लोकल एसईओ, जनरल एसईओ, पीपीसी कैंपेन और इवन सोशल मीडिया के बीच में कॉमन क्या है? कौन सा एक कॉमन एलिमेंट है जो इन सब के बीच में आता है? कीवर्ड्स ही हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के ऑलमोस्ट हर टाइप में इंपॉर्टेंट होते हैं। और अच्छे कीवर्ड्स को ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं, काफी सारे तरीके हमने इस चैनल पर भी एक्सप्लोर किए हुए हैं। लेकिन एक ऐसा टूल है जो एग्जैक्टली कीवर्ड रिसर्च के लिए नहीं बनाया गया था और ना ही ये कोई ठोस डाटा प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी इस टूल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर tiwari.net। और आज हम बात कर रहे हैं गूगल ट्रेंड्स के बारे में। गूगल ट्रेंड्स का इंटरफेस बेहद इजी है, लेकिन इसका बेस्ट यूज आप तभी कर सकते हैं जब आप इसके सारे टर्म्स को जानेंगे और उन्हें सही से समझेंगे। नॉर्मली आप trends.google.com पर जाकर गूगल ट्रेंड्स को यूज करना शुरू कर सकते हैं। आप इस छोटे से सर्च बार में अपनी क्वेरी टाइप करते हैं और सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ दिखाई देता है और यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। सबसे पहली बात तो है कि जब आप इस सर्च बार में कुछ भी टाइप करते हैं तो हमेशा आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, सर्च टर्म और टॉपिक। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन भी मिल सकते हैं, लेकिन सर्च टर्म और टॉपिक हमेशा हर सर्च फ्रेज या कीवर्ड के साथ में मिलते ही मिलते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर्च टर्म को सिलेक्ट करने पर आपको एग्जैक्टली उसी फ्रेज का ट्रेंड मिलेगा और टॉपिक को सिलेक्ट करने पर आपको उस सर्च टर्म और उसके साथ जो एसोसिएटेड टर्म्स हैं उनका डाटा भी मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए हम गूगल माई बिजनेस को ही ले लेते हैं। जब आप गूगल माई बिजनेस सर्च टर्म को यूज करते हैं तो आपको सिर्फ गूगल माई बिजनेस कीवर्ड के लिए ट्रेंड और डाटा दिखाई देगा। लेकिन जब आप गूगल माई बिजनेस टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो आपको गूगल माई बिजनेस के साथ साथ जीएमबी, गूगल लिस्टिंग, गूगल बिजनेस टाइप का कीवर्ड्स जो है उसका डाटा भी साथ में कंबाइन करके दिखाया जाता है। इसलिए अगर आप एक ही कीवर्ड को सर्च टर्म और टॉपिक में सिलेक्ट करके कंपेयर करेंगे तो आपको सर्च टर्म का डाटा टॉपिक से कम दिखाई देगा, बिकॉज टॉपिक में सर्च टर्म के साथ बाकी उससे रिलेटेड टर्म्स का डाटा भी दिखाई दे रहा है। सो अगर आप एग्जैक्टली किसी एक कीवर्ड के लिए ट्रेंड्स को देखना चाहते हैं तो आपको सर्च टर्म यूज करना चाहिए, और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जनरली ट्रेंड देखना चाहते हैं, आपको किसी खास कीवर्ड को चेक नहीं करना है, तो आपको टॉपिक को सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, सो दूसरा पॉइंट जिस पर हमें फोकस करना है वो है ये ग्राफ इटसेल्फ। ये सर्च वॉल्यूम नहीं है और इनफैक्ट ये रियल सेंस में परसेंटेज भी नहीं है। इसे कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि अभी हम गूगल माई बिजनेस का सर्च टर्म डाटा देख रहे हैं। इमेजिन कि गूगल माई बिजनेस के लिए सितंबर मंथ में 1 लाख सर्चेज होती हैं और नवंबर के मंथ में सिर्फ 50,000 और फरवरी में ये डाटा 2 लाख तक पहुंच जाता है। फिर इसके बाद पूरे साल बहुत कम सर्चेज होती हैं। सो गूगल ट्रेंड्स में इस 2 लाख के फिगर को 100 मान लिया जाएगा और फिर इस कन्वर्जन के कंपैरिजन में सितंबर के 1 लाख को कितना मानेंगे? 50, राइट? एंड नवंबर के 50,000 को आप कितना मानेंगे? 25 एंड सो ऑन। सो किसी भी कीवर्ड के लिए किसी भी टाइम फ्रेम में जो भी सर्चेस हैं उनका हाईएस्ट नंबर 100 मान लिया जाता है और फिर बाकी के सारे डाटा को सेम रेशियो में कन्वर्ट करके दिखाया जाता है। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है और ऐसा अजम्पशन है, इस ट्रेंड में कुछ और एलिमेंट्स भी जोड़े जाते हैं। सो इन 2 क्लैरिफिकेशंस के बाद चलते हैं ट्रेंड्स टूल के कुछ और फीचर्स को समझने के लिए। सबसे पहला फीचर है कंपैरिजन। गूगल ट्रेंड्स आपको 2 से लेकर 5 कीवर्ड्स तक की पॉपुलैरिटी को आपस में कंपेयर करने का ऑप्शन देता है। मान लीजिए आपके पास अपने कीवर्ड के 2 वेरिएशन है और आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पॉपुलर है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारा कीवर्ड है गूगल माई बिजनेस और उसका वेरिएशन है जीएमबी और उसका एक और वेरिएशन है गूगल लिस्टिंग। नाउ इन तीनों में से कौन सा ज्यादा पॉपुलर है ये जानने के लिए हमें कंपैरिजन करना होगा और कंपैरिजन के लिए आपको इस कंपेयर बटन पर क्लिक करना होगा और अपना सेकंड कीवर्ड टाइप करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 अलग अलग कलर के लाइंस में डाटा का कंपैरिजन मिल जाएगा। गूगल माई बिजनेस ब्लू लाइन में सबसे ज्यादा रिजल्ट्स दिखा रहा है और जीएमबी रेड लाइन में काफी कम बार सर्च किया जा रहा है। चलिए अगेन कंपेयर बटन पर क्लिक करते हैं और अब की बार एंटर करते हैं गूगल लिस्टिंग। सो अब आपको येलो कलर में 3rd लाइन दिखाई दे रही है जो गूगल लिस्टिंग शो कर रहा है। इसी तरह से आप यहाँ मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। आप इस डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर अपनी वेबसाइट में आप एम्बेड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके एम्बेडिंग कोड भी कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फिल्टर्स भी हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कंट्री। किस कंट्री का डाटा आप यहाँ देखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करिए और कंट्री का नाम टाइप करना शुरू कर दीजिए और उसे सेलेक्ट कर लीजिए।
इनफैक्ट आप किसी सिर्फ एक स्टेट का डाटा भी देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। आपको सीधे सीधे स्टेट का नाम टाइप करके सेलेक्ट करना होगा एंड देन अगर आप बाकी सारी कंट्रीज का डाटा कंबाइंड या ट्रेंड देखना चाहते हैं उनका, तो यहाँ किसी कंट्री की जगह वर्ल्ड वाइड टाइप करके सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्री के बाद है टाइम रेंज। आप पिछले 1 घंटे से लेकर 2004 से अब तक के डाटा को देखकर कंपेयर कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको 12 महीने का डाटा दिखाई देता है, लेकिन आप इसे कम और ज्यादा कर सकते हैं। डेट एंड टाइम रेंज के बाद आती है कैटेगरीज। कैटेगरीज के जरिए आप अपने कीवर्ड के ट्रैफिक को फाइन ट्यून कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली तब यूज किया जा सकता है, तब यूजफुल ज्यादा होता है जब आप किसी ऐसे कीवर्ड के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं जो एक से ज्यादा फील्ड्स में कॉमन होते हैं। तो आप डाटा को कैटेगरीज और कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज से फिल्टर करके देख सकते हैं। और लास्ट फिल्टर है ट्रैफिक सोर्स। बाय डिफॉल्ट आपको वेब सर्च का ट्रैफिक दिखाई देता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली इमेज सर्च का डाटा देखना चाहते हैं या न्यूज सर्च का डाटा देखना चाहते हैं, गूगल शॉपिंग या यूट्यूब सर्च का डाटा देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसी सोर्स से आपको डाटा दिखाई देगा। सो ये थे सारे फिल्टर्स, बट एक और फिल्टर फीचर है जो आपको सामने नहीं दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ हम जो 3 कीवर्ड्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं वो एक ही कंट्री या एक ही डेट रेंज के बीच का कंपैरिजन है। अगर आपको गूगल माई बिजनेस कीवर्ड के डाटा का कंपैरिजन यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? या गूगल माई बिजनेस कीवर्ड का डाटा अलग अलग डेट रेंज के बीच में कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे? तरीका काफी सिंपल है। आप उसी सेम कीवर्ड को एक और स्पॉट में टाइप करिए और फिर इन 3 डॉट्स के आइकन पर क्लिक करिए और सेलेक्ट करिए चेंज फिल्टर्स। और अब जिस भी कंट्री या डेट रेंज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे इस ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करिए और फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए। और अब यहाँ आपको एक ही कीवर्ड के 2 अलग अलग कंट्रीज के ट्रेंड दिखाई देने लगेंगे। अगर आप इस कंट्री वाइज कंपैरिजन को हटाना चाहते हैं तो वापस इन्हीं 3 डॉट्स पर क्लिक करिए और सेलेक्ट करिए रीसेट ऑल फिल्टर्स। इनमें से जिस भी कीवर्ड को आप हटाना चाहते हैं उनके सामने बने हुए इन 3 डॉट्स को क्लिक करिए और फिर सेलेक्ट करिए रिमूव। नाउ ये तो थे सारे ऑप्शन। अभी हम जरा बात करते हैं कि ये डाटा जो आता है आपके पास उसे यूज कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे लाइन चार्ट को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि इसमें हर एक पॉइंट एक वीक का ट्रेंड शो कर रहा है। सो आप इस चार्ट से समझ सकते हैं कि किस वीक में कोई एक कीवर्ड ज्यादा ट्रेंड कर रहा है या दूसरा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, आइटम्स या सर्विसेज होती हैं जिनकी डिमांड साल के किसी एक खास महीने में, किसी एक खास सीजन में ज्यादा होती है। और इस गूगल ट्रेंड से आप ये पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली किस मंथ में, किस वीक में ये डिमांड बढ़ती है और कब तक रहती है। इस तरह के सीजनल ट्रेंड के बेस पर आप अपनी एड स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं और अपनी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। जो भी कीवर्ड जिस टाइम पर पॉपुलर होने वाला है उसी टाइम पर उससे रिलेटेड एड रन किए जा सकते हैं और इस कीवर्ड को टारगेट करते हुए कंटेंट को क्रिएट किया जा सकता है। इनफैक्ट आप इस 12 महीने के एवरेज डाटा रेंज को बढ़ाकर 5 साल कर दीजिए और फिर देखिए कि क्या सीजनल ट्रेंड बार बार रिपीट हो रहा है या अभी हाल के सालों में बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर आप किसी ऐसे कीवर्ड को यूज कर रहे हैं जिसका सर्च ट्रेंड वॉल्यूम पिछले 3 सालों से लगातार कम ही होता चला जा रहा है तो शायद आपको उस कीवर्ड को छोड़ देना चाहिए। इससे आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स को अवॉइड कर सकते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम कीवर्ड प्लानर टूल्स में बहुत ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन वो साल में सिर्फ कुछ दिन ज्यादा डिमांड में होते हैं। इसके बाद उनका सर्च वॉल्यूम बेहद कम रहता है। इस लाइन चार्ट के अलावा गूगल ट्रेंड्स में जो रिलेटेड क्वेरी नाम का सेक्शन होता है वो आपको कीवर्ड आइडियाज प्रोवाइड करता है और ये आइडियाज ऐसे होते हैं जो रियली में गूगल पर लोग सर्च कर रहे हैं। सो आपको कीवर्ड से रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट बाय सब रीजन टैब से आप ये देख सकते हैं कि आपके कीवर्ड को किस खास स्टेट या सिटी में ज्यादा इंटरेस्ट से सर्च किया जा रहा है और कहां इसका असर कम है। इस इंफॉर्मेशन को आप अगेन पीपीसी कैंपेन्स में जियो टारगेटिंग में यूज कर सकते हैं और अपने कंटेंट की प्लानिंग में भी यूज कर सकते हैं। एंड गूगल ट्रेंड्स टूल का लास्ट बेनिफिट अगेन बेहद यूनिक है। गूगल ट्रेंड्स आपको बताता है कि लोग राइट नाउ अभी क्या सर्च कर रहे हैं। आपको इस हैमबर्गर मेन्यू पर क्लिक करना है और फिर सेलेक्ट करना है ट्रेंडिंग सर्चेस। इस पेज पर आपको उस दिन की पॉपुलर टॉपिक्स की लिस्ट और उनका अप्रोक्सीमेट सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर आपको रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स देखने हैं तो आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा एंड देन आपको इस तरह से रियल टाइम ट्रैफिक ट्रेंड देखने को मिलेगा। जस्ट मेक श्योर कि आपने इस ड्रॉप डाउन में से सही कंट्री को सेलेक्ट किया हुआ है। सो गूगल ट्रेंड्स कीवर्ड रिसर्च का एक यूनिक टूल है जो आपको डाटा का सर्च वॉल्यूम नहीं देता है, लेकिन उसके कैरेक्टर, उसके पैटर्न और उसके पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिसके बेस पर आप उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कीवर्ड का फ्यूचर ब्राइट होगा तो आपके एसईओ कैंपेन का फ्यूचर ब्राइट होगा, आपके क्लाइंट के बिजनेस का फ्यूचर ब्राइट होगा।
आपका फ्यूचर तो ब्राइट है ही, वो गूगल ट्रेंड पर डिपेंड नहीं करता है। हमेशा याद रखिए कि क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स जाते हैं, हम नहीं रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में 2-4 दिनों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अमित तिवारी फॉर अमित तिवारी.net एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।